ये तो बात हो रही थी माइक्रोवेव्स की। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बीच में इंटरप्शन आ गई थी बीच में। तो माइक्रोवेव की बात हो रही थी। माइक्रोवेव में क्या हुआ है कि लाइन ऑफ साइट पे ये कम्युनिकेशन होती है। मतलब मीन्स के ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये एक डायरेक्शन में जाती हैं। ये ओमनी डायरेक्शन, हर तरफ, हर अतराफ में नहीं जाती, सिर्फ एक तरफ से जाती हैं, एक तरफ में। आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे या फिर आपने सुना होगा कि एंटीने का ज़माना होता था, जब टीवी केबल नहीं थी होती, डिश एंटीना नहीं था होता, तो क्या होता था कि एंटीना होता था, सिंपली एंटीना। तो उसको एक जगह पर एक डायरेक्शन में सेट करते थे और उसके बाद कोई टीवी चैनल हमें नज़र आता था। तो क्या होता था कि माइक्रोवेव्स के साथ हम उसको अलाइन कर देते थे, अलाइनमेंट उसकी करते थे। और अलाइनमेंट जब होती थी तो सिग्नल सही तरह से कैच होते थे। अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं होती तो सिग्नल कैच नहीं होते, बड़े खराब आते थे। तो हम घुमा घुमा के देखते रहते थे और किसी अच्छी ऊपर टॉप वाली लोकेशन में हम देखते थे, बांस होता था और उसके साथ हम पूरा वो एंटीना वो लगाया होता था। ठीक है, तो ऐसा आपने अपने सुना होगा या देखा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये माइक्रोवेव की यहाँ पर थी। वो बेसिकली हम उसको उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आते थे और उसके बाद वो रिसीविंग शुरू होती थी। तो बेसिकली इसमें इन्फॉर्मेशन जो है माइक्रोवेव सिग्नल्स में कन्वर्ट की जाती है और फिर एयर में सेंड की जाती है और फिर रिसीवर जो है उसको रिकवर करता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, ये माइक्रोवेव की एक आपके पास एक एग्जांपल है कि माइक्रोवेव रिले, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आम तौर पे ये जो आप सिटीज़ टू सिटीज़ माइक्रोवेव जा रही होती हैं, तो क्या बड़े-बड़े टावर जो हैं, ये जो कम्युनिकेशंस हैं, ये जो बड़े-बड़े टावर हैं, ये माइक्रोवेव्स के साथ ही लगे होते हैं। आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, ये ऊँचे-ऊँचे टावर जो हैं लगे होते हैं, ये आपस में एक-दूसरे के साथ अलाइन्ड हुए होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और 20 से 30 माइल्स यानी 30 माइल्स की दूरी पे लगे होते हैं। एक टावर ये है तो दूसरे उसकी रेंज जो है वो 30 माइल्स की रेंज में वो रखेगा। 30 माइल्स में है वो ऑलमोस्ट समझ लें कि 40 किलोमीटर के लगभग ही बनता है। तो 40 किलोमीटर के लगभग दूसरा टावर आपका शुरू हो जाता है, लग जाता है आपका, एक नेटवर्क की बात करें। तो वो ये सिग्नल जो है ये एक से दूसरे कुछ से कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरे से कनेक्टेड है। इस तरह से वो पूरे शहर के साथ और फिर मुल्क के साथ ऐसे कनेक्टेड है और इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन होती है माइक्रोवेव के थ्रू। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव रिले स्टेशन है तीन। ये ज़मीन है। बाकी एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, मुझे आपको दिखाना था। ये ये देख लें। ये आपके पास फाइबर की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये सारी फाइबर की तस्वीरें हैं। ठीक है, इसमें ये देख लें कि ये आइसोलेशन हुई है इसकी, ये कोर है इसकी, ये मेन कोर है, जिससे सारे ये स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये आपको एक पिक्चर मैंने दिखानी थी जो क्लियर थी। ठीक है, तो वो क्लियर पिक्चर्स ये देखें, ये सारे क्या हैं, ये फाइबर ऑप्टिक्स हैं। ठीक है, ये उनकी पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये उसकी जो अंदरूनी तौर पर जैसे वो बना हुआ है। ठीक है, ये उस एक स्ट्रैंड के बारे में बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर ये है, उसके अंदर से फिर ये का केसिंग हुई है उसकी, फिर उसके ऊपर से ऊपर वो जगह सारी इंटरफेस रखने के लिए शीटिंग हुई है, स्टील वायर्स हैं, कॉपर ट्यूबिंग है, उसके बाद फिर हाई डेंसिटी इंसुलेशन हुई है। ये सारी चीज़ें आपकी बीच में आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो क्या ये ऑप्टिकल फाइबर ये सबसे नीचे है। फिर पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली बताया हुआ है यहाँ पे, उसकी इंसुलेशन हुई है। फिर कॉपर और एल्यूमिनियम ट्यूब जो है उसके ऊपर चढ़ा दी गई है। फिर पॉलीकार्बोनेट है, एल्यूमिनियम वाटर बैनर है और स्टैंडर्ड स्टील वायर्स हैं ये आगे। फिर उसके बाद आपके पास मेलेर टेप जो है वो ये इसकी सारी इर्द गिराई हुई है और फिर पॉलीथीन की इंसुलेशन की हुई है। तो ये इस तरह से आपकी जो है फाइबर बनती है। तो ये मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात हम करते हैं सैटेलाइट ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन में क्या हुआ, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर रिले stations that receive signals from one Earth station and rebroadcast them to another अर्थ स्टेशन। दे यूज़ अ माइक्रोवेव सिग्नल। ठीक है, ये भी माइक्रोवेव सिग्नल यूज़ करते हैं। जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये मैं इस पिक्चर से आपको समझाता हूँ। जो आपका जो रिले स्टेशन है या कम्युनिकेशन जो का जो मेन घड़ है वो आपका क्या होगा, सैटेलाइट होगी। तो यहाँ से क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर जो है ना ये अर्थ स्टेशन बने होते हैं। अर्थ स्टेशन के ऊपर माइक्रोवेव टावर लगाए हुए हैं। उन अर्थ स्टेशन के ऊपर वो माइक्रोवेव टावर जो लगे हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि आप
के बीच में आपस में ना इसमें अच्छा सा फासला भी होता है। अब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन जो हो रही है वो सैटेलाइट के थ्रू हो रही है। हो क्या रहा है कि ये जो अर्थ स्टेशन है, एक अर्थ स्टेशन जो है वो सिग्नल भेजता है आपके सैटेलाइट को, यानी कि सीधा जाते हैं ना, जारी बात है। ये जो माइक्रोवेव हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि बिल्कुल सीधा जाते हैं और बीच में कोई ऑब्स्टेकल आए तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। रेडियो वेव्स कर सकती हैं लेकिन माइक्रोवेव्स नहीं कर सकती। तो इन्होंने क्या, अब हवा में या आसमान पे तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो सकता ना, तो क्या है कि यहाँ से सीधा जाएगा और उधर कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जाएगा। सैटेलाइट क्या करेगी, इसको रिसीव करेगी और रिसीव करके इसको रीब्रॉडकास्ट कर देगी किसी और टावर पे, ताकि उसके साथ मामला पेश आ सके, यानी किसी और टावर को भेज देगी जिसके पास भी इसको भेजना मकसूद होगा। तो इस सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है आज से वो कितना होगा, 22,000 मील, यानी कि 36,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट, आई थिंक इतना बनता है। 36,000 किलोमीटर आई थिंक ये बनता है, 36 को बनता है, नहीं 36,000 सॉरी। तो ये 22,000 माइल्स दूर है ज़मीन से, ये सैटेलाइट है ना। और ये जो आपके मेट्रो स्टेशन हैं ये डाटा सेंड कर रहे हैं, सिग्नल्स कर रहे हैं किसको, यस सैटेलाइट को। सैटेलाइट जो है इसको रीब्रॉड रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद इसको रीब्रॉडकास्ट कर देती है किसी दूसरे स्टेशन पे, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिकेशन करवानी है, ठीक है। तो इसमें बैड वेदर जो है वो थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है। सेलुलर ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो सिग्नल फ्रॉम सेल्स आर ट्रांसमिटेड टू ए रिसीवर एंड इंटीग्रेटेड इनटू ए रेगुलर नेटवर्क। क्या होता है कि सिग्नल जो है वो सेल से ट्रांसमिट होते हैं रिसीवर की जानिब और इंटीग्रेट जमा हो जाते हैं आपके रेगुलर नेटवर्क पर, ठीक है। ये सेलुलर ट्रांसमिशन होता है कि आपका जो मोबाइल का जो रिसीवर ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, और रिसीवर जो है जो उसको रिसीव कर रहा है उसको रेगुलर नेटवर्क के अंदर भेज देता है उसको फर्दर। ये कैसे हो रहा है मुमकिन, ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो। क्या हो रहा है कि आपका जो भी सिग्नल है, यानी आपने टेलीफोन किया है, टेलीफोन यहाँ पे पड़ा आपका, ठीक है। यहाँ से जो टेलीफोन है ये वायर के थ्रू आपका एक अर्थ स्टेशन से या फिर एक स्टेशन से कनेक्टेड है। ये आगे फर्दर जो आपका कनेक्टेड है वायरलेसली, ये किसी दूसरे स्टेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ से फिर पर्टिकुलर किसी और स्टेशन की तरफ जो कि इस के करीब करीब होगा उस तरह से ये कर रहे हैं, या उसके साथ ये कनेक्टेड है बेसिकली, और उधर से फिर ये आगे उस मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है जो कि उसके साथ कॉल पे है। बेसिकली फर्ज करें यहाँ से पीटीसीएल कॉल आती है, पीटीसीएल कॉल किसी को आई सेल पे, तो ये कैसे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन हो रही है, बेसिकली पीटीसीएल वालों जो है वो अपने एक्सचेंज से एक्सचेंज वाले की तरफ गए, मतलब कि आपने जो कॉल की है पीटीसीएल नंबर से अपने नंबर से या लैंडलाइन नंबर से, तो क्या हुआ कि वो अपने उस एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज ने क्या किया आगे उसको ब्रॉडकास्ट किया या फिर आगे सिग्नल सेंड किए उस डिजायर्ड लोकेशन पे जहाँ पे करीब करीब पड़ रहा था, यहाँ से फिर मजीद करीब इस चीज़ जगह पर पड़ रहा था। इधर से फिर आपको, यानी कि जो नज़दीकी टावर होता है ना, आप हमेशा उससे कनेक्टेड होते हो। तो इनमें से जो नज़दीक टावर था वो ये था इसके लिए, तो ये कनेक्टेड से हो गया और ये आगे फिर कम्युनिकेशन यहाँ से, ये सिग्नल्स हैं, ये जो येलो में देख रहे हो ना ये सिग्नल्स हैं, यहाँ से आ रहे हैं और सिग्नल्स यहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वन है, बेसिकली आप फोन कर रहे हो किसी और जगह पे, या यहाँ से आप फोन स्टार्ट कर रहे हो, बेसिकली वन ये है। तो अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हो तो यहाँ से आप कनेक्ट हो गए अपने नियरेस्ट एंटीना से, ठीक है, तो यहाँ टावर से, वहाँ से आप कनेक्ट हो गए उस। जी तो बात हो रही थी, जी तो बात हो रही थी कि यहाँ पे जो क्लस्टर्स है ना, ठीक है, वहाँ पर ये जो ये पूरे का पूरा क्लस्टर, यानी कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये इसके साथ कनेक्टेड है, ट्री के साथ। ये आगे बेसिकली ये जो एंटीना है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है ये आगे इसके साथ कनेक्ट हो गया और इसने फिर आगे दूसरे अर्थ स्टेशन से रब्ता किया, या फिर दूसरे एक्सचेंज से रब्ता किया, जो भी उसका दूसरा स्टेशन था वहाँ से रब्ता किया और वहाँ से फिर आगे आपका कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू उस डिजायर्ड जगह पर आपका टेलीफोन कॉल चलेगी। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। स्लोअर डिस्कशन में क्या है, रेफर टू कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेशली टू एडवांस मोबाइल फोन सर्विस एमटीएस दैट डिवाइड ज्योग्राफिकल रीजन इनटू सेक्शंस। क्या हो रहा है कि ज्योग्राफिकल रीजन जो है ना उसको, यानी एक जगह को कहा जा रहा है कि ये एक पूरी की पूरी ये जो पूरी जगह है ना इसको ज्योग्राफिकल रीजन कहा गया है और इसको डिवाइड कर दिया गया है कुछ पैचेज में, क्योंकि मैंने ये इतने सिस्टम में ना छोटे छोटे रीजन में इसको डिवाइड कर दिया गया ताकि
जितनी जितनी जिस एंटीना की रेंज है उतने उतने रीजन में इसको डिवाइड कर दिया गया, यानी इसको सेक्शंस कह दिया उसने, और सेक्शंस को सेल कह दिया कि ये इन सेल्स में कनेक्टेड है, यानी ये सेल ये सेल ये सेल ये डब्बे डब्बे जो है ना ये सेल बने। तो कह रहा है कि ये हमने इसको सेल में डिवाइड कर दिया। द पर्पस ऑफ दिस इज टू मेक द मोस्ट यूज आउट द लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन सीक्वेंसेस। ये कहता है कि जी हमने इसको सेल में इसलिए कन्वर्ट किया कि जो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन सीक्वेंसेस हैं उनका हम ज़्यादातर से ज़्यादा यूज़ कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है उनकी तादाद कम है, इसलिए लिमिटेड है। तो ईच कनेक्शन और कन्वर्जन रिक्वायर्स इट्स